ओके, तो अभी हम बात करने वाले हैं प्रोटोटाइप के बारे में कि देखते हैं भाई प्रोटोटाइप होता क्या है। ओके, सुनो। अगर तुमको किसी दो नंबर्स का सम निकालना होता तो तुम फंक्शन क्या लिखते थे? तुम यहाँ पे लिखते थे डायरेक्ट सम, राइट? ठीक है। मैं भी विदाउट पैरामीटर्स कर रहा हूँ, तुम इसको विद पैरामीटर्स भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे लेता था मैं वॉइड सम, और यहाँ पे मैं लेता था इंट ए कॉमा बी कॉमा सम, राइट? फिर मैं यहाँ पर लिखता था प्रिंट एफ। एक काम करता हूँ, यहीं पे मैं वैल्यू दे देता हूँ अभी के लिए 3। ठीक है। और यहाँ पे जो मेरा सम होगा, सम बराबर ए प्लस बी से। और जब मैं यहाँ पे प्रिंट एफ करवाता था परसेंट डी, यहाँ पे मैं लिख देता था सम इज परसेंट डी और कॉमा में सम। सही है। तो मैं ऐसे करके अपना भाई सम प्रिंट करवा लेता था। सो यहाँ पे आ गया मेरा सम इज 5। ठीक है। अब अब तुमने एक चीज नोटिस करी होगी कि भाई मेन फंक्शन को मैं बाद में लिखता हूँ, ठीक है, और जितने भी फंक्शंस हैं उनको, जितने भी मेरे यूजर डिफाइंड फंक्शंस हैं, उनको मैं मेन फंक्शन के ऊपर लिखता हूँ। अब देखो, द बेस्ट प्रैक्टिस तो यही होती है कि भाई तुम मेन फंक्शन को नीचे रखो, और जो तुम्हारे बाकी के फंक्शन है जिसको तुम डिफाइन कर रहे हो, यानी कि जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है, उनको हमेशा ऊपर रखते हैं, इंडस्ट्री लेवल पे भी और ऐसे भी। ठीक है। पर अगर तुम्हारा मन करे कि भाई मेरे को तो ऊपर नहीं, मेरे को इसको नीचे रखना है, तो क्या होगा? तो देख लेते हैं भाई। तो बेसिकली ना, ये हमको एक एरर दे रहा है, इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ सम वाज हियर। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इस चीज पे आते हैं हम अभी। एक क्वेश्चन है, ठीक है। लाइक एक क्रेजी तुमको एक चीज बताता हूँ, ठीक है। लेट से मेरा एक फंक्शन है इंडिया नाम का, कैपिटल। लेट से मैं मेन के अंदर एक इंडिया नाम का फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। सही बात है। अब फंक्शन को कॉल लगाया, तो फंक्शन को डिफाइन भी तो करो। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा वॉइड इंडिया, इंडिया। तो ये मेरा फंक्शन हो गया। यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट एफ, और यहाँ पे मैं लिखूंगा हेलो इंडिया। सही है। क्रेजी। ओके। अब मैं इसके बाद एक और फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, लेट्स से ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को मैंने कॉल किया। अब ऑस्ट्रेलिया को मैंने इस फंक्शन के अंदर कॉल किया, तो इसको डिफाइन तो करना पड़ेगा ना। तो मैं इसके ऊपर इसको डिफाइन कर दे रहा हूं। मैं यहाँ पे जाऊंगा वॉइड ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंटफ हेलो ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पे मैं पता है कर क्या रहा हूँ यार, यहाँ पे तो मैं ये कर रहा हूँ कि भाई फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। समझ रहे हो? नेस्टेड नेस्टेड वाला काम कर रहा हूँ। लेट से देखो, मैंने यहाँ पर मेन फंक्शन लिया, मेन के अंदर मैंने इंडिया को कॉल किया। अब जब इंडिया को मैंने कॉल किया, तो मेरे को उसको डिफाइन तो करना पड़ेगा ना। तो मैं गया, मैं यहाँ पर इसके अंदर मैं इसको डिफाइन कर दिया। पर तुम एक बात यहाँ पे नोटिस करोगे, तुम कहोगे तुमने इसके अंदर इंडिया नाम के फंक्शन के अंदर ऑस्ट्रेलिया को भी कॉल किया। तो जब मैं ऑस्ट्रेलिया को कॉल किया, तो फिर मैं यार उसको यहाँ ऊपर डिफाइन भी कर दिया। समझ रहे हो मेरी बात? अब मैं इसके बाद लेट से एक और फंक्शन को कॉल करता हूँ जिसका नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, देखो स्पेलिंग थोड़ा सा देख लेना भाई, जो भी होता हो। ओके 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 ओके, क्रेजी। अब मैं यहाँ पर लिया वाइड। एक काम करता हूँ यार, इंडोनेशिया को हटा के ना टर्की कर देता हूँ भाई, स्पेलिंग क्यों गलत करो किसी देश की। ओके ओके। तो ये क्या हो गया इसको? वाइड ऑस्ट्रेलिया। एरर किस बात का दे रहा है ये? ठीक है। ओके, यहाँ पे मैं लिखा वॉइड टर्की, टर्की। ओके। अब मैं टर्की के अंदर गया, मैं यहाँ पर लिखा प्रिंट एफ, यहाँ पर मैं दिया हेलो टर्की। ओके। और यहाँ पर मैं दे दिया एक बैकस्लैश एन। सही। एकदम क्रेजी। अब इसके अंदर मैं कोई फंक्शन कॉल नहीं कर रहा हूँ। अब तुम एक बात नोटिस करोगे कि भाई इसका आउटपुट क्या आता है। चलो इसका आउटपुट देखते हैं हम, फिर उसके बाद देखते हैं कि हमारा आउटपुट सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके। सबसे पहले इसको उठाते हैं, यहाँ से हम पेन सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ से हम कलर में अपना ये वाला कलर सिलेक्ट करते हैं। ओके, सुनो। अभी तुमको बताता हूँ। देखो, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मेरा आउटपुट। ओके। ये है लेट से मेरा आउटपुट। ठीक है। देखो, सबसे पहले तुम्हारा ये मूव कहाँ करता है? सबसे पहले तुम्हारा इस लाइन पे आता है। सबसे पहले जो तुम्हारा कोड होता है, तो सबसे पहले यहां से मूव होना चालू होता है, हैश इंक्लूड एसटीडी डॉट आईओ डॉट एच। ठीक है। इसके बाद ये मेन फंक्शन ढूंढता है। अब इसको यहाँ पे देखो यार, इसको यहाँ पे ये वाला फंक्शन मिला,
टर्की वाला, तो ये तुम्हारा मेन फंक्शन तो है नहीं। इसको ऑस्ट्रेलिया वाला फंक्शन मिला, तो ये भी मेन फंक्शन नहीं है। इंडिया वाला फंक्शन मिला, ये भी मेन फंक्शन नहीं है। मेन फंक्शन तुम्हारा कौन सा है? मेन फंक्शन है भाई तुम्हारा ये वाला। तो इसके बाद ही यहाँ पे मूव किया। ठीक है, अब तुम्हारा जो स्कोप है, स्कोप तुम्हारा है ये वाला। ठीक है, अभी के लिए इसकी बात चल रही है भाई, है ना। अब देखो, इसके अंदर इंडिया को कॉल किया गया है। अब इंडिया को कॉल किया गया है तो कहीं इंडिया डिफाइंड तो होगा, तो तुम्हारा इंडिया जो है वो तुम्हारा यहाँ पे डिफाइंड है भाई। ठीक है, अब इसके अंदर तुमको क्या दे रखा है? इसके अंदर तुमको सबसे पहली चीज जो दे रखी है वो तुमको दे रखी है प्रिंट एफ के अंदर लिख दो तुम हेलो इंडिया। तो जो तुम्हारा आउटपुट है भाई, ओके एक सेकेंड, तो पेन चेंज करना दो भाई। ओके, जो तुम्हारा आउटपुट है ना भाई, उसके अंदर तुम्हारा आ जाएगा सबसे पहले हेलो इंडिया। ठीक है। अच्छा, एक चीज और तुमको बताना है यार मेरे को यार, देखो यहाँ पर बेसिकली रिटर्न नहीं, हमने नहीं दिया है, पर बाय डिफॉल्ट रिटर्न है। पर यार यहाँ पर देखो, एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि तुम अपनी तरफ से रिटर्न लिख दिया करो। ठीक है, सिमिलर वे में यहाँ पर भी रिटर्न लिख दिया करो, क्योंकि ये वॉइड फंक्शन है तो ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, इसलिए मैं रिटर्न के आगे कुछ दिया नहीं हूँ। जैसे रिटर्न दिया हूँ, पर तुम रिटर्न दे दिया करो भाई। ठीक है, हर जगह जब भी फंक्शन कॉल करो, जस्ट ऑलवेज रिमेंबर कि भाई तुमको रिटर्न देना है। ठीक है, ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। और मेन फंक्शन के अंदर तो तुमको पता है कि भाई रिटर्न हम लास्ट में जीरो लिखते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे जाते हैं हम, यहाँ पे मैं इंट भी लिख देता हूँ। ठीक है, वैसे मेरा बिना इंट लिखे काम चल जाता है, बट स्टिल ओके। तो ओके, तो देखो, हमारा मेन फंक्शन था, उसके अंदर इंडिया को मैंने कॉल किया। ठीक है, अब मैं गया अपने इंडिया वाले फंक्शन पे। समझ रहे हो? अब तो मेरी एक बेस्ट प्रैक्टिस देखो मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। जहां मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, मैं उसके जस्ट ऊपर इसको डिफाइन भी कर रहा हूँ। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? देखो, ये एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है, अच्छा कोडर यही होता है। देखो सर, जहां मैं फंक्शन को कॉल किया, उसके जस्ट ऊपर मैं फंक्शन को डिफाइन किया। समझ रहे हो? तो यहाँ पे तुम्हारा इस तरह से हेलो इंडिया आ गया। अब हम बात करते हैं इंडिया वाले। अभी इंडिया वाले, अभी ये जो तुम्हारा पूरा का पूरा स्कोप है ना भाई, अभी तुम्हारा स्कोप किस तरफ है? अभी तुम्हारा स्कोप जो है ना, सबसे पहले तो यहाँ पे था, है ना। रुको यार, मैं, हाँ ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे था, इसके बाद ये इंडिया में गया। अब जैसे ये इंडिया में गया, जैसे ये इंडिया में गया, इसने सबसे पहले ये चीज देखी। अब ये चीज देखी तो इसका तो भाई काम हो गया ना, मैंने तो प्रिंट एफ में हेलो इंडिया प्रिंट करवा दिया ना। अब इसके बाद इसने ऑस्ट्रेलिया को कॉल किया। समझ रहे हो? अब अगेन ऑस्ट्रेलिया को कॉल किया, तो ऑस्ट्रेलिया कहीं डिफाइंड तो होगा ना। तो ऑस्ट्रेलिया तुम्हारा, इसको बस इसमें यही दिक्कत है कि साला मिटाना पड़ता है बस। ओके, कोई इशू नहीं। ओके, तो अब क्या हुआ भाई? अब क्या हुआ कि तुमने देखो, तुम्हारा स्कोप वही इंडिया के अंदर था, इंडिया के अंदर तुम्हारा स्कोप था। अब इस इंडिया के अंदर स्कोप था तो यहाँ पे प्रिंट एफ था, तो तुमने प्रिंट एफ करवा दी, तो इसका काम तो तुम्हारा खत्म हुआ। अभी आया यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। अब ऑस्ट्रेलिया को मैं भाई कॉल किया, यहाँ पे मैं फंक्शन को कॉल किया, तो फंक्शन को कहीं डिफाइंड तो करो। तो जहां मैं फंक्शन को कॉल किया ना भाई, उसके जस्ट ऊपर मैं फंक्शन को डिफाइन कर दिया। ये होती है बेस्ट प्रैक्टिस। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया नाम के फंक्शन में गया, अब हमारा इसके अंदर तो नहीं है भाई, इसका इसके अंदर नहीं, हम अब इसके अंदर है भाई। अब हम इसके अंदर हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हुआ? यहाँ पे तुम्हारा प्रिंट एफ देखा, प्रिंट एफ में लिखा है हेलो ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो हम यहाँ पे गए और हमने यहाँ पर हेलो इंडिया, ओके, अब हमने यहाँ पर लिख दिया हेलो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ओके, ये वाली बात भी तुम समझ गए। अब इसके बाद तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया वाले फंक्शन पे था ना स्कोप, स्कोप कहाँ था तुम्हारा? स्कोप तो तुम्हारा यही यहाँ पे था ना, ऑस्ट्रेलिया वाले फंक्शन पे। ठीक है, अब जैसे ही तुम्हारा इसका काम खत्म हुआ, अब ये नेक्स्ट लाइन पे मूव किया। नेक्स्ट लाइन में इसको क्या देखा? टर्की। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टर्की नाम के फंक्शन को कॉल किया। अब टर्की नाम के फंक्शन को मैं कॉल किया, तो इस जो ये तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया वाला फंक्शन है ना, समझना मेरी बात ध्यान से। ठीक है, देखो, जो ये तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया वाला फंक्शन था ना, इसके अंदर दो चीजें थी। एक था हेलो ऑस्ट्रेलिया, जो कि मैं यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। एक था तुम्हारा टर्की। अब टर्की नाम के फंक्शन को भाई तुम कॉल किए हो, तो उसको डिफाइन तो करो। तो मैं उसको डिफाइन कहाँ किया हूँ? जहां मैं फंक्शन को कॉल किया उसके जस्ट ऊपर में इस टर्की नाम के फंक्शन को कॉल किया। अब क्या हुआ? जब मैं टर्की नाम के फंक्शन को कॉल किया, तो अब ये इसके अंदर गया, इसने देखा प्रिंट एफ में हेलो टर्की, तो यहाँ पे जाओ और हेलो टर्की प्रिंट करवा दो। अब अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसके बाद दिया है रिटर्न।
रिटर्न का मतलब होता है खत्म करो। तो ये वाली चीज तुम्हारी खत्म हो गई। ठीक है। अब जैसे ही, अब हमारा स्कोप कहाँ था, ये टर्की पे था ना, टर्की पे था। अब तुमको समझ आ रहा हो नहीं, बट ध्यान से सुनो, मैं अगेन तुमको समझाऊंगा, ठीक है। टर्की पे था, टर्की पे था ना, अब टर्की तो यहाँ पे मूव कर गया था, टर्की के बाद जैसे आया, अब जैसे यहाँ पे आया तो ये इसको प्रिंट करवाया, ये खत्म, फिर रिटर्न पे गया तो रिटर्न ने इस पूरे को खत्म कर दिया। अब इसका काम भी हो गया था, इसका काम भी हो गया था, अब रिटर्न बचा था। तो अब ये यहाँ पे आया, यहाँ पे आया तो रिटर्न मतलब खत्म कर दो। बहुत बढ़िया। ठीक है। ओके, मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ भाई। समझ रहे हो मेरी बात को तुम? ठीक है। तो तुम्हारा टर्की भी खत्म हुआ, तुम्हारा, हाँ, टर्की भी खत्म हुआ, ऑस्ट्रेलिया भी खत्म हुआ। अब तुम देखना। ठीक है। तो जो तुम्हारा इंडिया नाम का फंक्शन था, इंडिया नाम का फंक्शन था, उसमें सबसे पहले तुम्हारी ये वाली लाइन हो रही थी प्रिंट एफ में, हेलो इंडिया। ठीक है, हेलो इंडिया हो रहा था तो तुम हेलो इंडिया करवा देते। उसके बाद तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया नाम का फंक्शन कॉल हो रहा था, तो ऑस्ट्रेलिया नाम के फंक्शन को भी तुमने कॉल भी कर दिया, उसको वो भी कर दिया, और वो रिटर्न होके खत्म भी हो गया। अब इसके अंदर का रिटर्न, तो रिटर्न का मतलब क्या होता है, खत्म करो। तो यहां से ये खत्म हो गया। अब मैं तुमको बताता हूँ कि कोड रन कैसे कर रहा है। अब मैं तुमको लाइन बाय लाइन वाली चीज बताता हूँ। तो पहले तुम्हारा इंडिया प्रिंट होगा, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर टर्की। ठीक है। तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं कि ये सही है या नहीं। मैं तुमको फिर से एक बात बताऊंगा, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, टर्की। ओके, अब तुमको मैं एक बार फिर से ये चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना बस, ठीक है। ध्यान से सुनना बस मेरी बात, देखो कहना क्या चाहता हूँ, सुनो। ओके, देखो सुनो। सबसे पहले तुम्हारा पीस ऑफ कोड किस लाइन पे जाएगा? ओके देखो, सबसे पहले जो तुम्हारा पीस ऑफ कोड है ना, वो तुम्हारा इस लाइन पे जाएगा। ये तुम्हारा फर्स्ट लाइन। ठीक है। सबसे पहले तुम्हारा यहाँ पे काम हो रहा था, सबसे ये तुम्हारा फर्स्ट फर्स्ट लाइन। इसके बाद कहाँ जाएगा पीस ऑफ कोड तुम्हारा? सेकंड। सेकंड लाइन तुम्हारा कौन सा है? ये तो तुम्हारा फंक्शन है ना, यहाँ यहाँ जाएगा, वो बात अलग है, पर यहाँ पे तुम्हारा सेकंड नंबर पे तुम्हारा हो जाएगा फंक्शन। तो बेसिकली दूसरे नंबर पे तुम्हारा ये रन होगा, है ना। अरे यार, ये ऐसा कहाँ लिख रहा है रे। कोई बात नहीं। यहाँ पे तुम्हारा सेकंड नंबर पे इस पे जाएगा, इस पे आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे इंडिया फंक्शन को कॉल किया मैंने, और डिफाइन मैंने इसके जस्ट ऊपर किया, बिकॉज इट इज बेस्ट प्रैक्टिस। तो यहाँ पे तुम्हारा कोड जाएगा तीसरे नंबर पे। तो तीसरे नंबर पे तुम्हारी ये वाली चीज होगी। ठीक है। जैसे ही इसका काम खत्म होगा, तो चौथे नंबर पे तुम्हारा ये वाला प्रिंट होगा। अब चौथे नंबर पे ये है, ऑस्ट्रेलिया को मैं कॉल किया, तो ऑस्ट्रेलिया को मैं कहीं डिफाइन भी करूंगा, तो ऑस्ट्रेलिया को मैं जस्ट इसके ऊपर डिफाइन कर लिया। अब ये कौन सा है? यहां पे तुम्हारा पांचवें नंबर पे जाएगा। ठीक है। बहुत बढ़िया। अब यहां पे तुम्हारा छठवें नंबर पे जाएगा। समझ गए? क्योंकि मैं टर्की को यहाँ पे कॉल किया, अब मैं टर्की को डिफाइंड करूंगा, तो टर्की को डिफाइन मैं यहाँ पे किया हूं। तो सातवें नंबर पे तुम्हारा ये आएगा। सही है ना भाई? ओके। अब जैसी इसका काम खत्म हुआ, यहां पे इसने देखा रिटर्न, यहां पे इसने देखा रिटर्न। तो आठवें नंबर पे तुम्हारा ये आएगा कि भाई रिटर्न है, इसका काम खत्म, ये फंक्शन खत्म। तो यानी कि ये वाली चीज खत्म। अब कोड, अब तुम्हारा जैसे इस वाली चीज का काम हुआ, इस वाली चीज का काम हुआ, क्योंकि इस वाली चीज का काम भाई छोटा काम नहीं था। जैसे इसका प्रिंट एफ का काम तो छोटा सा था भाई, कि चल ठीक है प्रिंट एफ लिखा है, आउटपुट में जाके प्रिंट करवा दो, पर ये वाली चीज का काम छोटा नहीं था भाई। ये यहाँ पे कॉल हुआ, फिर यहाँ पे डिफाइंड हुआ, तो पहले मैं इसको ही निपटाऊंगा ना, तो पहले मैं इसको निपटा दिया, इसका काम मेरा खत्म हुआ। अब मैं रिटर्न पे आया, तो अब मैं रिटर्न में मतलब मेरा क्या हो गया, खत्म, फंक्शन मेरा खत्म। तो यहाँ पे ये मेरा कौन से नंबर का है? नाइन्थ नंबर का। ठीक है। ओके। अब मैं जब यहाँ पे था ना, तो यहाँ पे मैं ऑस्ट्रेलिया को कॉल किया था, यानी कि यहाँ पे इस वाली लाइन में मैं ऑस्ट्रेलिया को कॉल किया था। ऑस्ट्रेलिया का काम पता है कितना था भाई? ऑस्ट्रेलिया का काम सिर्फ इतना नहीं था, ऑस्ट्रेलिया का काम इतना था। समझ रहे हो? अब जैसे ही इतना काम खत्म, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया के, तुम कहोगे टर्की कहाँ से आके ऑस्ट्रेलिया के, क्योंकि भाई ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैं टर्की भी तो कॉल किया था, तो टर्की को भी तो निपटाएगा वो काम। समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया नाम का तुम्हारा फंक्शन है ना, उसका काम बहुत बड़ा था। ठीक है। तो उसने पूरा का पूरा जब ये खत्म हुआ, जब इस पूरी लाइन का काम खत्म हुआ, तो यहाँ पे आया। अब यहाँ पे आया तो ये तुम्हारा हो गया टेंथ नंबर का। ठीक है। दसवें नंबर पे यहाँ पे आया। अब अब क्या हुआ? अब ये
इंडिया नाम का फंक्शन जो था ना, ये छोटा काम नहीं कर रहा था, ये भाई इतने तीनों को, ये तीनों को खट्टे कर रहा था भाई। समझ रहे हो? ओके। जैसे ही इन तीनों का काम खत्म हुआ था, इंडिया का काम खत्म हुआ, यहाँ पे इसने देखा रिटर्न जीरो, रिटर्न जीरो, ये तुम्हारे 11वें नंबर की लाइन है। एंड तुम्हारा फंक्शन ओवर, और तुम्हारा आउटपुट में आ गया इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और टर्की। ठीक है। अब मैं तुमको क्यों बताया, देखो इसका कोई यूज नहीं है, तुमसे कोई ये चीज पूछेगा नहीं, पर यार तुमको ना ये चीज समझ में आनी चाहिए भाई। समझ रहे हो? तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर होंगे इससे, तुम फंक्शंस में ना कभी अटकोगे नहीं अगर तुमको ये वाली चीज आती है, ठीक है? ओके। अब मैं तुमको क्या बता रहा था, प्रोटोटाइप सुनो। अब तुमने क्या किया, तुमने यार यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया, सही बात है, बट जब तुम इसको नीचे डिफाइन करने जा रहे थे तो ये हो ही नहीं रहा था। तो इसमें हम बेसिकली ना इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, देखो या तो फिर तुम यहाँ पर जाओ और यहाँ पे लिख दो void सम इतना। ठीक है। अब जब तुम इसको यहाँ पे जाके रन करवाओगे तो ये तुम्हारा रन हो जाएगा। यानी कि क्या क्या किया मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल तो किया, लेकिन फंक्शन के ऊपर ना उसका प्रोटोटाइप दे दिया। एक इसका और मेथड होता है, तुम यहाँ पे जा सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो void, void दे सकते हो और यहाँ पे दे सकते हो सम, ऐसे भी कर सकते हो। तो तुमको ना यहाँ पे प्रोटोटाइप देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, तुम इसको डायरेक्टली ऐसे करके सम इज 5 प्रिंट करवा लेते हो, ठीक है? अच्छा, अब मैं तुमको एक बात बताता हूँ। अब मैं ना एक फंक्शन लिख रहा हूँ सम वाला, जिसके अंदर ना मैं जिसके अंदर मैं मतलब यहाँ पे इंट विंट लेके कर रहा हूँ, ठीक है? मतलब पैरामीटर्स लेके कर रहा हूँ बेसिकली। तो इसको हटाते हैं। अभी वो वाला ध्यान से देख लेना, वहां अटकोगे नहीं तो पता पड़े भाई वीडियो यहीं पे स्किप करके चले जाओ। सुनो, ऐसा मत करना भाई, अभी मैं तुमको एक क्रेजी चीज बता रहा हूँ, नहीं तो बाद में अटकोगे। सुनो, यहाँ पे तुम लेना इंट सम, इसके अंदर मैं दो वैल्यूज ले रहा हूँ, इंट एक्स, इंट वाई, राइट? ओके। यहाँ पे मैं इंट ए बराबर 3 कॉमा बी बराबर 4 करके ले रहा हूँ वैल्यूज, ठीक है? यहाँ पे मैं डाल दिया A कॉमा B। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिया इंट सम बराबर, हाँ तुम एक काम ऐसे भी कर सकते हो, जस्ट डायरेक्ट जाओ यहाँ पे, सीधा रिटर्न, रिटर्न क्या करो तुम, x+y, दैट्स इट। ठीक है, क्योंकि ये दे तो रहा है इंटीजर वैल्यू ना, इस पूरे की वैल्यू देखो भाई, मैं कल बता चुका हूँ ये वाली चीज, ये पूरे इसकी वैल्यू है x+y, इस पूरे की वैल्यू x+y है। ओके। ओके। तो यहाँ पे अब मैं रिटर्न किया हूँ तो मेरे को यहाँ पे प्रिंट है, इसको डालना पड़ेगा। लो भाई, ठीक है। ऐसे ही करते थे फंक्शन को, ऐसे ही बनाते थे। अब यहाँ पे तुम्हारा सम 7 आ गया, बहुत बढ़िया। अब मैं सोचा इसको उठाऊं यहाँ से और नीचे करूं, तो ये बकैती कर रहा था, बोल रहा था इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन फंक्शन सम, कोई बात नहीं, मैं सीधा प्रोटोटाइप यूज करूंगा। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, इंट सम, और ऐसा दूंगा तो ये मेरा प्रोटोटाइप हो गया। तो क्या ये मेरा रन करेगा? हाँ, ये मेरा रन करेगा। ठीक है। अब इस प्रोटोटाइप को देने का एक और तरीका बताया था कि भाई चल तेरे को यहाँ पे नहीं देना है प्रोटोटाइप, कोई बात नहीं, तो यहाँ पे देते, तो यहाँ पे लिख दे इंट सम, ऐसा करेगा तो क्या ये रन कर जाएगा? देख लेते हैं भाई। वैसे इसके नीचे 3 डॉट आ रहे हैं, इसका मतलब भाई रन तो नहीं करना चाहिए, पर कर रहा है रन, कोई बात नहीं। एक सेकंड यार, कर रहा है ना भाई रन? हाँ ठीक है, कर रहा है। अब देखो कुछ बताने वाले लोग ना यार, देखो बताने वाले लोग ये भी करते हैं कि इनके अंदर ना तुम जैसे इंट और इंट दे दो, ठीक है? इंट कॉमा इंट दे दो, मतलब जस्ट इसलिए क्योंकि तुम जैसे यहाँ पे तुम्हारा फंक्शन है ना सम इंट एक्स इंट वाई, तो तुम देने के लिए ना यहाँ पे इंट और इंट दे सकते हो। पर हाँ, अगर तुमको ये नहीं देना है ना तो भी तुम्हारा ये रन कर जाएगा। अब डिपेंड करता है भाई कि तुम प्रोटोटाइप को कहाँ डिफाइन करना चाहते हो, या तुम प्रोटोटाइप को यहाँ डिफाइन करना चाहते हो, या तुम प्रोटोटाइप को यहाँ डिफाइन करना चाहते हो, तुम दोनों में से कहीं पे भी डिफाइन कर सकते हो। मैं कहाँ करता हूँ, मैं जहां फंक्शन को कॉल करता हूँ ना, लेट्स मैं यहाँ फंक्शन को कॉल किया, ये फंक्शन का कॉल ही तो है, कॉल ही तो है, मैं उसी के अंदर प्रोटोटाइप को डिफाइन कर देता हूँ भाई। ठीक है, मैं ऊपर नहीं करता प्रोटोटाइप को डिफाइन, मतलब मेरे को वो वे अच्छा नहीं लगता, मतलब पर्सनली तुम कर सकते हो ऊपर डिफाइन, तुम्हारे ऊपर है। बट यस, तुम्हारा सम इज 7 आ जाएगा, ठीक है? ओके। अब वही सेम चीज यहाँ पे देखते हैं। अब तुम सोचोगे कि रुको यार, पहले मैं इस चीज को क्लियर कर दूं यहाँ से। इस चीज को मैं क्लियर कर देता हूँ, फिर तुमसे बात करता हूँ। अब तुम सोचो भाई कि जो मैं इतना बड़ा फंक्शन लिखा हूं, अब मैं इसके भाई ऑर्डर रिवर्स ऑर्डर ऊपर नीचे कर दूं भाई, किसी को कहीं चेप दूं, किसी को कहीं चेप दूं, तो वो रन तो करने वाला है नहीं। मैं एक काम करता हूँ, मैं हर चीज का ना प्रोटोटाइप कर देता हूँ। जैसे मैं अगर इंडिया को यहाँ पे कॉल किया हूं ना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा void इंडिया, मैं इसका यहाँ पे प्रोटोटाइप ये कर देता हूँ। प्रोटोटाइप दे दिया ना एकदम मस्त। तो अब मैं कहीं भी डिफाइन करूं सिमिलर वे में, जैसे ये यहाँ पे ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रेलिया है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर जाऊंगा, देखो मैं चाहे तो इसको यहाँ पर लिखूं, चाहे तो इसको यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, मतलब मैं बताता हूँ void ऑस्ट्रेलिया,
यहाँ पे मैं इसका ये दे दिया AUSTR, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे भी दे सकता हूँ, यहाँ पे भी दे सकता हूँ, तुम्हारे ऊपर है, पर मैं इसको यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। मैं इन दोनों को ना साथ में रखता हूँ, ठीक है। तो अब मैं कहीं भी इसको छीप सकता हूँ भाई। अब सिमिलर वे में ना मैं यहाँ पे जाऊंगा, टर्की पे, यहाँ पे मैं लिखूंगा वॉइड। देखो, देना वही पड़ता है जो यहाँ डेटा टाइप, यहाँ जो ये रिटर्न टाइप है। अब तुम यहाँ पे इंट टर्की मत कर देना भाई, वही देना जो यहाँ पे तुम्हारा रिटर्न टाइप है। तो तुम यहाँ पे जाओगे वॉइड, यहाँ पे लिख देना टर्की, और यहाँ पे तुम्हारा प्रोटोटाइप सेट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा प्रोटोटाइप प्रोटोटाइप एकदम सेट हो गया, इसके अंदर हमें देने की जरूरत नहीं है। अब भाई प्रोटोटाइप सेट हो गया, इसके बाद हमारा रिजल्ट आ रहा था इंडिया ऑस्ट्रेलिया। अब मैं अगर मेरा ऑस्ट्रेलिया उठाऊं यहां से और रिटर्न के बाद चेप दूं, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? देख लेते हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया टर्की सेम आ रहा है। अच्छा, अब अगर मैं पता पड़े मेरा टर्की उठाऊं और इंडिया के बाद चेप दूं और मेन के पहले चेप दूं, तो क्या कोई असर पड़ेगा? इंडिया ऑस्ट्रेलिया टर्की कोई असर नहीं पड़ रहा है। अच्छा, कि अगर पता पड़े मैं मेरे इंडिया को उठाऊं और ऑस्ट्रेलिया के बाद, मतलब यानी कि मेन के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया, सबसे पहले तुम्हारा टर्की है, फिर मेन है, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया, क्या कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, पता पड़े मैं मेन को सबसे ऊपर रख दूं, इन तीनों को सबसे नीचे रख दूं, क्योंकि यही हो रहा है ना, मेन सबसे ऊपर है तुम्हारा, फिर ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, एंड देन ये तुम्हारा टर्की। तो क्या मैं ऐसा कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो बेसिक सी बात है, प्रोटोटाइप बस इसलिए यूज होता है, पर प्रोटोटाइप का यूज मत करना, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। जब भी फंक्शन बनाओ, मेन फंक्शन के हमेशा ऊपर ही रखना, वो एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है। इंडस्ट्री लेवल पे भी वही प्रैक्टिस यूज होती है, ठीक है। ओके, मैं तुमको एक बात और बता रहा हूँ। प्रोटोटाइप को डिफाइन करने के तीन तरीके हैं। या तो सबसे ऊपर डिफाइन कर लो इस तरीके से, ठीक है। हाँ, सबसे ऊपर डिफाइन कर रहे हो तो लेने वाले यहाँ पे इंट, कॉमा, इंट भी ले लेते हैं, ठीक है। पर उसकी भी जरूरत नहीं है, बिना उसकी भी चल जाता है, ठीक है। अब क्या पता शायद उनका कुछ और रीजन होता है जो कि मुझे नहीं पता है, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी अभी लर्निंग प्रोसेस में हूँ। पर हाँ, ठीक है, तुम ऐसे इस वे से ले सकते हो, ये वाले तरीके से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। ओके, क्योंकि जब मैं यहाँ पर नहीं लेता हूँ ना भाई, तो तुम एक बात नोटिस करते हो कि यार यहाँ पर नहीं डॉट बना आता है। अभी डॉट क्या होता है ये मेरे से खुद कह रहा है भाई। अगर मैं यहाँ पर क्रिएट डेफिनेशन ऑफ सम इन अ फंक्शन, खैर कोई बात नहीं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे अब मेरे को एरर नहीं दे रहा है। यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ इंट सम, यहाँ पे अगर मैं मेन फंक्शन के ऊपर ही प्रोटोटाइप डिफाइन कर दूं, पहला तरीका। दूसरा तरीका, इसके अंदर भाई लोग इंट और इंट भी ले लेते हैं, ये तुम्हारा दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, अगर तुम यहाँ पे फंक्शन को देखो, यहाँ पे तुम्हारा फंक्शन कॉल हो रहा है ना भाई, एक तरह से फंक्शन कॉल हो रहा है ना, तो मैं यहाँ पर जाऊंगा, यहाँ पर लिखूंगा इंट सम, और ऐसे करके। ये तुम्हारा फंक्शन कॉल नहीं है, फंक्शन कॉल तो तुम्हारा ऐसा होता है भाई, फंक्शन कॉल करना होता है ना तो ऐसे फंक्शन कॉल होता है। ये तुम्हारा फंक्शन कॉल नहीं है, तुम्हारा प्रोटोटाइप है, क्योंकि यहाँ पे तुम इसके आगे रिटर्न टाइप दे रहे हो ना, तो बस ये तीन तरीके होते हैं। फिर तुम चाहे फंक्शन को कहीं भी डिफाइन करो भाई, इट डजेंट मैटर, यू नो। सो यस, यहाँ पे जाओ, तुम्हारा समिट 7 आ रहा है। तो बस यार अभी के लिए इतना यार, मिलते हैं कल, अभी के लिए बाय।